मतलब we are just giving two names बेटा हमारे पास। जी, मेरा नाम हिफ्ज़ा कुरैशी है, डॉटर ऑफ फारूक अहमद। आई गॉट 492 मार्क्स इन दिस इंस्टीट्यूशन और मैंने 4th पोजीशन एक्वायर किया जम्मू प्रोविंस में। और मैं बहुत खुश हूँ इस इंस्टीट्यूशन से। मैं बहुत अच्छे मार्क्स लिए, मैंने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। और अपने स्टाफ मेंबर से यही कहूँगी कि इन्होंने सपोर्ट किया है हमें, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया हमें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने अल्लाह का शुक्र करूँगी कि उन्होंने मुझे मेहनती बनाया और इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन दी और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत कामयाबी है क्योंकि पोर्ट्स बच्चे बहुत ज़्यादा अफोर्ड करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, उनके लिए ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे फ्री बच्चे भी बहुत पढ़ते हैं। मिली है बाहर से बच्चे यहाँ पे रूम्स लेते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्हें बाहर एडमिशन नहीं मिलती और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है उनके लिए। यहाँ पे मतलब कोई भी आएगा उसे एडमिशन मिल जाएगी विदाउट एनी एफर्ट। बहुत प्रॉब्लम हमने फेस किया। 11th में भी इंटरनेट हमारा बंद हो गया था, हम कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। फिर 12th में हमें इस कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया और हमारी स्टडी सफ़र हो रही थी। हमारे टीचर्स ने फिर ऑनलाइन क्लासेस ली हमारी, हमने सोशल मीडिया से कनेक्ट किया बहुत अच्छे से। इन्होंने हमें कोऑपरेट भी किया, बहुत हार्ड वर्किंग भी की, जिसकी वजह से आज हमें ये सक्सेस मिली है। लेकिन कोविड की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है, सेल्फ स्टडी भी हमने की है बहुत, और ये उसी का नतीजा है। वो गरीब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। बहुत, मैं बोलती हूँ बहुत अच्छे ये प्रिंसिपल सारे। हमें बाहर के प्रिंसिपल होते हैं जो मतलब वो सिर्फ ऑफिस से ही कोऑपरेट करते हैं, लेकिन ये हर एक क्लास में जाते हैं, हर एक बच्चे से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, उन्हें गाइडलाइन करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं उन्हें। ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं करता, ये बहुत अच्छे हैं। मैं इनकी तारीफ़ में यही कहूँगी कि अल्लाह इन्हें और खुशियाँ दे, ऐसे ही उनके आगे भी बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल रहें। और सबसे पहले मेरी जो सक्सेस है इसका क्रेडिट मेरे स्कूल को ही जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है, टीचर्स को जाता है और स्पेशली स्कूल को जाता है। बिकॉज़ स्कूल का बहुत एहसान है मुझ पे। बिकॉज़ यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा अच्छे बच्चे ही पढ़ेंगे, रिच फैमिलीज से ही बिलोंग करने चाहिए, बट एक्चुअली पुअर फैमिलीज बिलोंगिंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अच्छे से तालीम हासिल कर रहे हैं। सो मैं थैंकफुल हूँ इस स्कूल के लिए। हाँ बिल्कुल, अरबिक भी है यहाँ पे और हिंदी भी है और उर्दू भी है, मतलब अपनी चॉइस से जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एंड फॉर हायर स्टडीज़ ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, स्पेशली इन साइंस इफ वी टॉक, मतलब बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो तो नॉर्मली है ही। एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे टीचर्स मेरे लिए हमेशा अवेलेबल हैं, ना सिर्फ मेरे लिए, बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे टीचर्स हमेशा अवेलेबल हैं। और टीचर्स ने आज तक भी सपोर्ट किया है एंड आई होप वो सब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस बात ने मुझ पर असर किया वो ये थी कि माई टीचर्स बिलीव्ड मी। They believed me and they used to say me that you can do it. Most of the time I used to lost courage. मतलब मुझे लगता था I cannot do it. But my teachers used to say me you can do it. And finally, alhamdulillah, I did it. जी, अपने जूनियर्स को बस यही कहूँगी कि हार्ड वर्क इज़ ओनली द की टू सक्सेस। विदाउट हार्ड वर्क इट्स नेवर पॉसिबल टू अचीव सम गोल इन आवर लाइफ। सो वी मस्ट डू हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे। और भी कहूँगी कि जो मेरे जूनियर्स हैं जितने भी, उनको मैं अपनी तरफ से दिली गहराई से एडवाइस करूँगी कि दे शुड डू हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे विद द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। मोर ओवर इंटरनेट का यूज़ करें, बिकॉज एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। जी, मेरा नाम आयशा बीबी है, डॉटर ऑफ गुलाम रसूल। और अभी 12th के एग्ज़ाम्स में मैंने 493 मार्क्स स्कोर किए हैं। विद फर्स्ट पोजीशन स्कूल में आई है एंड 3rd पोजीशन प्रोविंस जम्मू में आई है और 2nd पोजीशन डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है। और मेरी सक्सेस का क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल I'm highly thankful to Allah for giving me this much, and for second thing my parents are responsible for it, my teachers and my brothers and sisters as well. So उन सब की बहुत ज़्यादा मेहनत थी मुझ पे, that's why perhaps today I'm standing here. मेंबर जो हैं वो 61 हैं मेरे पास, जिनका पेमेंट स्कूल से सैलरी रिलीज होता है। और बच्चे जो अल्लाह के फजल से 700-750 11th-12th में हैं। और हाई स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं मेरे वो 1750 है। जी, टोटल कितने होगी सर आपके? ये मेरे पास कम से कम मेरे ख्याल में 2700-2800 बच्चा है। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा कि लोकल स्टाफ को एंगेज किया है। मेरे मैक्सिमम स्टाफ जो हैं वो लोकल हैं और वो लोग हैं जो इसी इंस्टीट्यूशन से पढ़कर, जिनके पास आज MPhil है, PhD है
और एमएड हैं, वो लोग एंगेज किए हैं। कुछ लोग मेरे जो हैं वो कश्मीर के अंदर से हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं हॉस्टल्स में, और सैलरी जो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहने की बात नहीं होती है, वो हो गया किसी को दिखाना कि हम इतना कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टाफ मेंबर मेरे साथ काम कर रहा है, अल्लाह के फजल से, ये मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कह रहा हूँ, ये उनके दिल की बात है कि वो सेटिस्फाइड हैं कि अदारा उनकी खिदमत कितनी कर रहा है और कितनी नहीं कर रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन पिछले साल अनएक्सप्लेन होते हुए भी हमारे स्टाफ मेंबर ने ये अचीवमेंट दिखाई। इस साल मेरा मैक्सिमम स्टाफ जो है वो स्कूल से आके ऑनलाइन क्लासेस जो हैं बच्चों को दी जा रही हैं, जूम क्लासेस दी जा रही हैं, बच्चों के टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, और मज़ीद जो है आगे यूनिट जो टेस्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है वो भी हम और उससे पेरेंट्स हमारे सब सेटिस्फाइड हैं। पेरेंट्स खुद भी बात करते हैं कि बच्चा हमारा क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन मार्किंग, ऑनलाइन हर चीज़ पेरेंट्स तक पहुँच रही है। जी, तो अप टू 5th मेरा कंपलसरी हिंदी सब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है। मेरा अरबिक कंप्लीट है, क्योंकि ये हमारा धार्मिक एक सब्जेक्ट है, वो मैंने रखा है। बल्कि मेरे बच्चे यहाँ पे अल्लाह के फजल से हिफ्ज़ का काम भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। जितना हमारा आगे टारगेट है इंशाल्लाह हम वो भी ये सोच रहे हैं कि बच्चे को इन और टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो है वो स्कूल से जो है वो मिलनी चाहिए। तो मेरे पास अपनी वो बात कर रहे थे, हम बात कट गई बीच में। मेरा हिंदी का सब्जेक्ट मुकम्मल तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट है अपने स्कूल के अंदर, क्योंकि मेरे बहुत से बच्चे बाद में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, यूपी में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं। उनको शुरू में प्रॉब्लम आती थी कि सर लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है वहाँ पर, तो फिर हमने एक ठान लिया कि ये सब्जेक्ट हमारा जो हम इसको आगे कंटिन्यू अप टू 10th क्लास जो है वो भी करेंगे। तो बाकी भेदभाव इंशाल्लाह वो अल्लाह वक्त ही ना दे। मामला एक ही चीज़ का है कि हमें अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने मुल्क को, अपने स्टेट को अपने इस तरह से देखना है कि कल आने वाले वक्त में लोग हमारे बच्चे को कोई तानाबाजी ना किया कि आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़े और आपने क्या किया ज़िंदगी के अंदर। बस मेरा ये है। लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह ओपन में हमारे 5 बच्चे डॉक्टर गए, तो इस साल भी हमेशा हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह जाएंगे। बच्चे कोशिश में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप की बहुत एफर्ट्स हैं, तो आप चाहते हैं कि अल्लाह उनको कामयाब करें। सर मामला इस चीज़ का होता है कि हमें अपने इलाके को अपलिफ्ट करना होता है। अब मेरा ये टारगेट ना तब से था, ना आज है, ना इससे बाद भी होगा कि मैं यहाँ से बच्चों से कलेक्शन करके अपने बैंक अकाउंट्स जो हैं वो भरूँ। मैं आपको ये बात कह दूँ कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और मेरी टीम का भी ये मकसद है कि यहाँ बहुत अनपढ़ता है और इन लोगों को हमने पढ़ाना है। बाय दिस वे और दैट वे हम उनसे क्या ले रहे हैं ये कहने की बातें नहीं होती हैं, ये बच्चा खुद बोलता है या बच्चा का माँ बाप खुद बोलता है कि अदारा बच्चों के लिए क्या कह रहा है। अदारा किसी पर्सनल किसी बंदे की प्रॉपर्टी नहीं होती है या पर्सनल किसी के अकाउंट्स के लिए नहीं होता है, या मेरे पास 61 स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और मैं ऐश करूं और मेरा स्टाफ को कुछ सैलरी हैंडसम ना हो, ये मेरा ईमान नहीं है इस चीज़ में।